आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हाल ही में ड्रग पेडलिंग से जुड़ी खबर आई कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले से 3 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया। सोर्सेज का कहना था कि इस ड्रग ट्रैफिकिंग केस में लाखों रुपए के ड्रग्स सीज किए गए। इसी केस में एसएसपी पुलवामा ने डॉक्टर सिमाई उल्ला, जो एज गायनाकोलॉजिस्ट शोपियान में स्थित जैनपुरा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनकी अरेस्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि इस केस के लिए डीएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और साथ ही ये भी कहा कि इस मसले से जुड़े कुछ और लोगों का गिरफ्तार होना एक्सपेक्टेड है और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके अलावा एसएसपी का फर्दर ये कहना था कि इस समय पुलिस की प्रायोरिटी ड्रग डीलर्स पर शिकंजा कसना है। एक बार ड्रग डीलर्स पर शिकंजा कसा गया तो ड्रग यूजर्स अपने आप ही काबू में आ जाएंगे और साथ ही ये भी कहा कि वो युवाओं को ड्रग फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए अपना बेस्ट देंगे। दोस्तों, एक बार फिर ड्रग्स से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई जिसमें लाखों रुपए के ड्रग्स के साथ साथ ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि इसमें एक डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई। जब इस तरह के फर्स्ट क्लास जॉब्स वाले प्रोफेशनल्स ऐसे काले कामों में शामिल हो रहे हैं तो गॉड नोस कौन ही इससे दूर होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा दलदल है जिसमें रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स भी डूबते जा रहे हैं। जैसे जैसे इसकी तह खुल रही है या बेनकाब हो रही है, वैसे ही ये बात भी सामने आ रही है कि किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये ऐसे लोग हैं जिन पर शक किया ही नहीं जा सकता। जैसे आप इस केस में इन्वॉल्व गायनाकोलॉजिस्ट को ही ले लीजिए। ऐसे कौन शक करेगा इन पर कि ये ऐसे काले कामों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो काम ही है नई जान को इस दुनिया में लाना। तो ये यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि ऐसे लोग ही उस आ रही नई पीढ़ी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं ताकि वो उसमें गिरे और उनके बैंक पैसों से भरे रहे। ये बात दुख की भी है और शर्म की भी कि जान बख्शने वाले ही जानलेवा कामों में हाथ डाल रहे हैं। मिला क्या लोगों को आखिर ऐसी बुराइयों का हिस्सा बनने से? ऐसे लोगों को हथकड़ी और जेल के अलावा कभी कुछ नहीं मिलता। बस टेम्पररी ऐशो आराम और पैसा मिलेगा और बाद में उम्र भर की जिल्लत। यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। इस तरह के नशे के काम करने वालों पर ढील नहीं दी जानी चाहिए। हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे जेएंडके में ड्रग पैडलिंग नामुमकिन हो जाए और सज़ा इस तरह दर्दनाक होनी चाहिए कि इस तरह के लोग डरें इस बुराई की ओर आने से। ढिलाई से कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बुराइयों की और सख्त और कड़ा रुख अपनाएं और किसी को छोड़ा ना जाए। आफ्टर ऑल ये यंगस्टर्स की जान का, लाइफ का सवाल है। जब हमारे शहर की युवा पीढ़ी ही नशे में झूलती रहेगी तो ऐसे में समाज क्या तरक्की करेगा। इसीलिए हर लिहाज से, हर पहलू पे सख्ती, स्ट्रिक्टनेस इंश्योर की जाए, वरना हमारा फ्यूचर ड्रग्स की धूल में ही उड़ता हुआ दिखेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें जाकर आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।